हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 5 और 6 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्रिकाओं में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर चर्चा करते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास आपको मिल जाती है। इस वीडियो क्लास के साथ साथ में देखा जाए तो ऑनलाइन आपको एमसीक्यू टेस्ट भी मिलता है, और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिदिन क्लास पीपीटी शेयर की जाती है। ऐप पर हमारे क्लास पीपीटी डेली मिलता है, और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपके ग्रुप में शेयर की जाती है। नवंबर महीने का कंबाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दिसंबर महीने पे यहाँ पर देखा जाए चल रहे हैं, तो 5 और 6 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर चर्चा करेंगे। उसके पूर्व यहाँ पर जो हमने 4 दिसंबर के दिन पढ़ा था उसको पहले एक बार रिवाइज कर लेते, फिर हम लोग आते हैं 5 और 6 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, तो सबसे पहली खबर क्या देखी थी हम लोगों ने? राइट्स लिमिटेड को उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल लिंक परियोजना थी, इसके लिए इंजीनियरिंग नवाचार और स्थिरता श्रेणी में देखा जाए तो CEAI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, दूसरा सवाल हमने क्या देखा था, दूसरा पॉइंट क्या देखा था, यहां पर देखें तो भारत ने वित्तीय समावेशन के लिए, ठीक है, भारत सरकार ने देखा जाए तो वित्तीय समावेशन के लिए NSFI 2025 से 30 रणनीति जारी की, जो पंचज्योति के 5 प्रमुख लक्ष्यों और 47 एक्शन पॉइंट्स पर आधारित था। ठीक है, तो ये पंचज्योति आप याद रखिएगा। पंचज्योति के बारे में डिटेल में हमने वीडियो में चर्चा की थी, उसके आप जाके देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था? भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ का 46वां वार्षिक सम्मेलन जो हुआ था, कहां पर आयोजित किया गया था? कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। यह पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ का 46वां वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? कोलकाता में आयोजित हुआ था। और इसका थीम क्या था? पीपुल प्लेनेट और प्रॉस्पेरिटी। पीपुल प्लेनेट और प्रॉस्पेरिटी इसका थीम था। चलिए, फोर्थ पॉइंट हमने क्या चर्चा की थी? अतुल्य भारत 2.0 पहल के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए इस पहल के तहत भारत विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए थीम आधारित पर्यटन का वैश्विक प्रचार करेगा, और इसी वजह से ये अतुल्य भारत जो 2.0 पहल था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पॉइंट आपके मुख्य परीक्षा में डायरेक्टली भी पूछ सकता है। ठीक है, मुख्य परीक्षा में जैसे हेरिटेज आर्क पूछा जा चुका है, जो हेरिटेज आर्क है ना, हेरिटेज आर्क, पर्यटन से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो ये आपके UPPCS GS पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और GS 5 के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या आपने चर्चा की थी 4 तारीख के करंट अफेयर में? भारत और मालदीव के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है एक्वेरिन, ठीक है, एक्वेरिन युद्धाभ्यास, इसके बारे में चर्चा की था। यहां पर देखा जाए ये 14वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया। 2 से 15 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन हो रहा है। और कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जा रहा है। याद रखना, जो एक्वेरिन युद्धाभ्यास है किसके किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच में होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 14वां संस्करण आयोजित किया गया दिसंबर 2 से दिसंबर 15 के बीच में इसका आयोजन हो रहा है। तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया गया। आगे देखें, एलआईसी ने रामकृष्णन चंद्र को 1 दिसंबर 2025 को कार्यभार के साथ नया प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक, तो एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है रामकृष्ण चंद्र। नियुक्तियों के दृष्टिकोण से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट देखा जाए, भारत के पर्यटन मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ समझौता कर फिल्मों और वेब सीरीज के माध्यम से भारतीय पर्यटन स्थलों को वैश्विक प्रचार के लिए बढ़ावा दिया। ठीक है, यहां पर देखा जाए वैश्विक जो भारतीय पर्यटन स्थल है उनके वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देखा जाए नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के तहत होगा क्या कि जो फिल्म वेब सीरीज इत्यादि बनाई जा रही हैं उनमें जो पर्यटन स्थल है उन पर विशेष फोकस किया जाएगा, उनको विशेष रूप से प्रसारित किया जाएगा, प्रचारित किया जाएगा। आगे देखें, इसरो प्रमुख वी नारायणन ने तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन हब, ठीक है, यहां पर देखा जाए नेविगेशन इनोवेशन हब ACEN का उद्घाटन किया था। ठीक है, आगे चर्चा करें, कोच्चि में 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और समिट जनवरी 29-30 को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 29-30 जनवरी 2026 को यहां पर देखा जाए तो 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। आगे चर्चा करें, भारत का कुल स्थापित बिजली क्षमता ये कितनी हो गई है? 5.05 लाख मेगावाट हो गई है। ठीक है, जिसमें गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पहली बार देखा जाए जीवाश्म ईंधन क्षमता से अधिक हुई है। ठीक, ये डाटा है अक्टूबर महीने का, अक्टूबर 2025 का, अक्टूबर 2025 का भारत में जो कुल स्थापित बिजली क्षमता है ना उसकी बात की जा रही है। चलिए आगे देखें, एयर मार्शल तेजवीर सिंह यहां पर देखें तो भारतीय सेना में, ठीक है, भारतीय वायुसेना में महानिदेशक इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी का पदभार इन्होंने संभाला है। तो याद रखना,
भारतीय वायुसेना में महानिदेशक इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी कौन बने हैं? तो इनका नाम है तेजवीर सिंह। चलिए आगे देखें, डीआरडीओ ने 2 दिसंबर को फाइटर एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर भारत को अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे विकसित देशों की श्रेणी में शामिल कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो फाइटर एस्केप सिस्टम है, जैसा कि आप सब जानते होंगे दुबई एयर शो हो रहा था, तो दुबई एयर शो में हमारा एक प्लेन था वो क्रैश कर गया था। ठीक है, प्लेन था क्रैश कर गया था और वहां से जो फाइटर थे, जो फाइटर पायलट थे, वो स्केप नहीं किए थे। स्केप, हालांकि उनके स्केप ना करने का रीजन कुछ और था, क्योंकि वहां पर देखा जाए तो वो रिहायशी इलाका था और अगर वो स्केप कर जाते, ठीक है, तो प्लेन कहीं भी जा सकता था। तो उन्होंने अपना बलिदान करना, जो हमारे वीर सैनिक थे, वायुसेना के पायलट थे, उन्होंने अपना बलिदान करके वहां पर सैकड़ों जिंदगियां बचाई थी। ठीक है, लेकिन वहां पर देखा जाए और उसी तरीके से जो एजेक्ट करने का फंक्शन होता है उसी को डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। 2 दिसंबर को डीआरडीओ के द्वारा इसका टेस्ट किया गया। चलिए आगे देखते हैं, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज है रॉबिन स्मिथ, इनका 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ये पॉइंट हमने देखा था। और 14वां पॉइंट देखा था, भारत और रूस के बीच सैन्य सहयोग समझौता, जो रालॉस समझौता है, रेलॉस समझौता, ये 2 दिसंबर को अंतिम मंजूरी इसको मिल गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए 2 दिसंबर को रेलॉस समझौता, जैसे कॉम कासा बेका अमेरिका के साथ है, वैसे ही सैन्य सहयोग समझौता है रेलॉस किस देश के साथ? रूस के साथ है। ठीक है, चलिए अब आज अपने इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट पर चर्चा करेंगे उनको देख लेते हैं। विवेक चतुर्वेदी सीबीआईसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये है विवेक चतुर्वेदी, ये सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत का पहला ऑल कंपोजिट 2 सीटर ट्रेनर विमान हंसा 3NG, अब ये हंसा 3NG परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, ऐसे हंसा के बारे में पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। जो हंसा है ना, हंसा, इसके बारे में पूछा जा चुका है। ठीक, यहां पर देखा जाए ये ट्रेनर विमान होता है हंसा, इस प्रकार से दिखता है और ये 2 सीटर ट्रेनर विमान है, इसका नाम है हंसा 3NG। एनजी का मतलब न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहां पर 72 वर्षों बाद जो बैम्बो श्रिम्प है, टेप्सोसिस स्नोप्सिया, ठीक है, इसकी भारत में पुनः खोज की गई है। कहां पर? कर्नाटक और उड़ीसा में। ठीक, कर्नाटक और ओडिशा में 72 सालों बाद इसकी पुनः खोज की गई है। तो ये इस खबर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहां पर देखें तो सूडान में रूस को अफ्रीका में पहला नौसैनिक बेस स्थापित करने की अनुमति मिल गई है। ठीक है, तो ये सूडान के द्वारा देखा जाए अनुमति दी गई है, रूस अपना पहला अफ्रीका में पहला नौसैनिक बेस कहां पर स्थापित करेगा? सूडान में स्थापित करेगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। यहां पर आप देख सकते हैं हरमनप्रीत कौर, तो ये बन गई है पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है। ये पॉइंट मैं पहले बता चुका था, लेकिन अब यहां पर कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं कंपनियों के ऊपर कि कंपनियों को रिपोर्ट देना होगा। उस रिपोर्ट के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो प्रसार भारती के चेयरमैन है नवनीत कुमार सहगल, यहां पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये आप देख सकते हैं नवनीत कुमार सहगल जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और 14 वर्षीय देखा जाए 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे युवा शतकवीर बन गए हैं। ठीक है, सबसे युवा शतकवीर बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। कहां के हैं? बिहार के हैं। आगे देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स अवार्ड 2025 डुप्लांटिस और सिडनी मैकलाफिन लवरोन वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एथलीट बने हैं। ठीक है, यहां पर ये हैं डुप्लांटिस और साथ ही साथ महिलाओं में सिडनी मैकलॉफिन, ये है सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर। आगे देखते हैं, एप्पल में एआई टीम के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए अमर सुब्रमण्यम, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अमर सुब्रमण्यम। ये क्या नियुक्त हुए हैं? एप्पल में जो एआई टीम है उसके वाइस प्रेसिडेंट इनको नामित किया गया है। आगे चर्चा करें, तमिल फिल्म निर्माता एमवी सरवनन का निधन हो गया है। शिवाजी द बॉस मूवी आपने देखी होगी, शिवाजी द बॉस मूवी के निर्माता यही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल व वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल, सुषमा स्वराज जी का नाम आप जानते होंगे, ठीक है, दिग्गज नेता सुषमा स्वराज के ये हस्बैंड थे स्वराज कौशल, इनका निधन हो गया है। और सबसे खास बात यह है कि ये सबसे यंगेस्ट राज्यपाल थे, 37 साल की आयु में राज्यपाल बने थे। 37 साल की आयु में ये राज्यपाल बने थे, सबसे युवा राज्यपाल थे ये। ठीक है,
साथ ही साथ भारत में साइबर अपराध मामलों में तेज वृद्धि हो रही है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2023 की, इसको कोट किया गया है संसद में, तो इस रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। और अंतिम में हम चर्चा करेंगे भारतीय तेज गेंदबाज जो मोहित शर्मा थे, इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। ये है मोहित शर्मा, इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, तो इस पॉइंट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए एक एक कर चर्चा करते हैं। देखते हैं यहाँ पर विवेक चतुर्वेदी सीबीआईसी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, वे संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? यहां पर याद रखिएगा, विवेक चतुर्वेदी को संजय कुमार अग्रवाल के स्थान पर सीबीआईसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, जिनका कार्यकाल 28 नवंबर को समाप्त हुआ। सीबीआईसी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस और मुख्य विजिलेंस अधिकारी रहे चतुर्वेदी के पास निगरानी, अनुपालन और कर प्रशासन में 3 दशकों से अधिक कार्य का अनुभव है। उनकी नियुक्ति कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है उसके द्वारा स्वीकृत की गई है। अगले पॉइंट पर चर्चा करें। भारत का पहला ऑल कंपोजिट एयर फ्रेम 2 सीटर ट्रेनर विमान, जिसका नाम क्या है? हंसा एनजी। ठीक है, चर्चा करते हैं। यहां पर देखें, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने बेंगलुरु स्थित CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में हंसा 3 NG का शुभारंभ किया है। ठीक है, यह भारत का पहला स्वदेशी ऑल कंपोजिट 2 सीटर ट्रेनर विमान है जो PPL और CPL प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो इससे विदेशी निर्भरता कम होगी और एविएशन क्षेत्र में उद्यमिता को और बढ़ावा मिलेगा। जो एविएशन क्षेत्र है उसके लिए देखा जाए कि जो पायलट होते हैं, पायलटों को ट्रेन करने के लिए भारत विदेशों पर निर्भर रहता था। ठीक है, अब यहां पर जो ये हंसा एनजी है, इस हंसा एनजी के कारण देखा जाए तो जो पायलट है उनको ट्रेनिंग भारत में ही दी जा सकेगी, जो सिविल एविएशन के लिए पायलट होंगे। चलिए आगे चर्चा करते हैं। 72 वर्षों बाद जो बैम्बू श्रिम्प है इसका भारत में पुनः खोजा गया है। भारत में टॉप्सिस सिनोप्सिया बैम्बू श्रिम्प को कर्नाटक और उड़ीसा में 72 सालों बाद पुनः खोजा गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए सत्यभामा इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज स्टडीज की टीम के द्वारा यह खोजा गया है भारत में। और देखा जाए यहां पर सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज स्टडीज की टीम ने इसकी उपस्थिति मैंग्रोव से घिरी रेतीली जलधाराओं में दर्ज की है। ठीक है, चर्चा कर ले तो जीन परीक्षण से पुराने अभिलेखों की गलत पहचान में सुधारा गया है। ऑम्फिड्रोमस प्रजाति होने के कारण यह भारत में छिपी मीठे पानी में विविधता के कारण विविधता को दर्शाती है, जो रेत खनन और आवास क्षरण के कारण खतरे में है। शोधकर्ताओं ने चेताया है कि एक्वेरियम व्यापार की मांग, जंगली आबादी और दबाव बढ़ सकती है, इसीलिए संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है इन बैम्बू श्रिम्प का। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। सूडान ने अफ्रीका में रूस का पहला नौसैनिक बेस स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। सूडान ने आधिकारिक रूप से रूस को लाल सागर तट पर, कहां पर? लाल सागर तट पर अपना पहला नौसैनिक बेस स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है, जिससे मॉस्को को एक रणनीतिक, सैन्य और लॉजिस्टिक ठिकाना मिलेगा जो वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चर्चा करें। यह घोषणा सूडानी विदेश मंत्री अली यूसुफ अहमद अल शरीफ और मॉस्को यात्रा के दौरान की गई है, जहां उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सरगई लवरोव से मुलाकात की थी और इसी के दौरान यह घोषणा की गई थी। अल शरीफ ने पुष्टि की है कि वर्षों की बातचीत के बाद दोनों देश इस समझौते पर पूर्ण सहमत है और इसके क्रियान्वयन में कोई बाधा नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने हरमनप्रीत कौर को बनाया पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इसी वजह से नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन? हरमनप्रीत कौर है। ठीक है, चर्चा करें तो हरमनप्रीत कौर को नई दिल्ली में बैंकिंग ऑन चैंपियन नामक एक कार्यक्रम के दौरान पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पेश किया गया। इस नियुक्त महिला इनकी नियुक्ति जो है वो महिला सशक्तिकरण और ब्रांड आधुनिकीकरण के प्रति पीएनबी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हरमनप्रीत कौर ने रुपे मेटल क्रेडिट कार्ड, लग्जूरा और उन्नत पीएनबी 2.0 प्लेटफॉर्म सहित 4 प्रमुख पीएनबी पेशकशों का अनावरण भी किया। ठीक है, और इसी के साथ देखा जाए तो महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है, जो भारतीय महिला टीम की कप्तान भी है। आगे चर्चा करें। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन तोड़ने पर भारी जुर्माना। ठीक है, सोशल मीडिया बैन जो है इसको तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट पर 10 दिसंबर से रोक लगाने जा रही है।
ठीक है। सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे नाबालिगों के अकाउंट हटाएं और हर महीने ये रिपोर्ट दें कि कितने अकाउंट बंद किए गए। जो नाबालिग हैं, 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट हो, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी हो, उन सारे अकाउंट्स को हटाया जाए और कंपनियों को रिपोर्ट देना होगा कि हर महीने वो कितने अकाउंट्स हटा रहे हैं। ठीक है। नियमों का पालन न करने पर यहां पर देखा जाए तो 272 करोड़ रुपए तक का जुर्माना कंपनियों पर लगाया जा सकता है। ठीक, कंपनी अगर नियम का पालन नहीं करती है तो उस पे 272 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसार भारती के चेयरमैन है नवनीत कुमार सहगल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चर्चा करते हैं। तो प्रसार भारती के चेयरमैन है नवनीत कुमार सहगल, इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। नवनीत 16 मार्च 2024 को प्रसार भारती के चेयरमैन बने थे। वे 1988 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है। वे मुख्यमंत्री मायावती के सेक्रेटरी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के सेक्रेटरी रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार में उनकी गिनती असरदार अफसरों में होती रही है। साथ ही साथ जो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी उसमें उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में भी कार्य किया है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश सरकार भी ये रह चुके हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से। आगे चर्चा करें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो वैभव सूर्यवंशी जो है ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ देखा जाए तो 108 रन बनाए और उनकी उम्र महज 14 साल है। ठीक है। यहां पर देखें, वे इस टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 2013 में विजय जोल द्वारा बनाए गए इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। विजय जोल के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया था सबसे कम उम्र में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने का। अब उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है किसने? वैभव सूर्यवंशी ने। 108 रन बनाए हैं महाराष्ट्र के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और इसी के साथ ऐसा कारनामा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आगे चर्चा करें विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखें, अरमांडा डुप्लांटिस कहां के हैं? स्वीडन के हैं। इनको पुरुषों में मिला है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब, और पूरे 2025 सीजन में अपराजित रहे हैं। सभी 16 प्रतियोगिताएं जीती हैं। पुरुष पोलो वॉल्ट विश्व रिकॉर्ड 4 बार तोड़ा है। लगातार 2 वर्ष अपराजित रहने वाले पहले पुरुष पोलो वाल्टर बन गए हैं। ठीक है, ये पोलो वाल्टर है। यहां पर देखा जाए अरमांडा डुप्लांटिस, और पिछले साल भी इन्हीं को मिला था, इस बार फिर से इन्हीं को दिया गया है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब। ठीक है। महिलाओं का खिताब किसको दिया गया है? यहां पर देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका की खिलाड़ी हैं सिडनी मैकलॉफ्लिन। ठीक, मैकलॉफ्लिन लेवोरोन। ठीक है, इनको प्रदान किया गया है। यहां पर चर्चा करें, 47.78 सेकंड में 400 मीटर विश्व खिताब इन्होंने जीता। 400 मीटर फ्लैट प्लस 400 मीटर बाधा दौड़ दोनों में विश्व खिताब जीतने वाली पहली एथलीट हैं ये। ठीक है, महिला ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर भी यही बनी है। और यहां पर देखा जाए जो विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार है उसमें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर में जो महिलाओं की कैटेगरी है उसमें इनको प्रदान किया गया है। कहां की खिलाड़ी है? जरूर याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की खिलाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर इनको आपने रील्स वगैरह में देखा भी होगा, बहुत तेज भागती हैं। जो आपने एक रील देखा होगा, बहुत तेज एक मतलब फीमेल है, बहुत तेज भागती है, धाविका है, उनका रील आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो वो यही है। चलिए आगे देखते हैं। एप्पल के एआई टीम में वाइस प्रेसिडेंट बने अमर सुब्रमण्यम। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए भारतीय मूल के इंजीनियर अमर सुब्रमण्यम एप्पल के एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वाइस प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। वे जॉन किसका स्थान लेंगे? जॉन गिनियांद्रिया का स्थान लेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जिनका मई 2026 में रिटायरमेंट हो रहा है। आगे चर्चा करें, अमर गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों भी काम कर चुके हैं। आगे चर्चा करते हैं फिल्म निर्माता। यहां पर देखें एवीएम सरवनन का निधन हो गया है। तमिल फिल्म निर्माता एवीएम सरवनन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके प्रोडक्शन हाउस में शिवाजी द बॉस, नामुम और पेन जैसी कई फिल्में बनी हैं जो प्रसिद्ध फिल्में रही हैं। ऑल इंडिया, पैन इंडिया प्रसिद्ध फिल्में रही हैं। शिवाजी द बॉस, ये सारी फिल्मों के निर्माता कौन रहे हैं? एवीएम सरवनन। ठीक है, इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे और वरिष्ठ वकील स्वराज कौशल का निधन हो गया है। वे 73 वर्ष के थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के पति थे। 12 जुलाई 1952 को सलोन में जन्मे स्वराज कौशल 1990 में 37 वर्ष की आयु में मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। और ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि ये राज्यपाल सबसे कम उम्र में राज्यपाल बने थे। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, सबसे कम उम्र में राज्यपाल बने थे स्वराज कौशल।
आगे चर्चा करते हैं। भारत में साइबर अपराध मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। एनसीआरबी का डाटा है 2023 का। ये डाटा देखा जाए, इस टाइम संसद सत्र चल रहा है, संसद सत्र में इसकी चर्चा की गई है, इसी वजह से डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप मुख्य परीक्षा में कोड कर सकते हैं, जहां भी जो साइबर क्राइम से रिलेटेड सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। देखा जाए यहाँ पर भारत में मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसे संचार उपकरणों के कारण साइबर अपराध के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपराध के आंकड़े बताते हैं कि 2021 की तुलना में 2023 में 33,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, 33,000 मामले अधिक दर्ज किए गए हैं। यहां पर देखा जाए तो 2021 में भारत में दर्ज कुल साइबर अपराध के मामले कितने थे? 52,000 थे। ठीक है, जो 2023 में बढ़ के कितने हो गए? 86,000 हो गए। तो वही 33,000 जो मामले बढ़े हैं, उस 33,000 मामलों के जो बढ़ने का आंकड़ा था, ये प्रस्तुत किया गया था, और इस आंकड़े को आप प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग में। चलिए अंतिम खबर पर हम लोग चर्चा करते हैं, उसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। यहां पर देखा जाए जो मोहित शर्मा है, मोहित शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, 3 दिसंबर को फास्ट बॉलर मोहित शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। मोहित ने साल 2013 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने 26 वनडे मुकाबले में 31 विकेट लिए हैं। मोहित ने आईपीएल करियर में 120 मैच में से 134 विकेट लिए हैं। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, मोहित शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की ओर से भी पार्टिसिपेट किया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सवाल ये है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा पुरुष एंड महिला एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ये सवाल है, इस सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते ही पर समाप्त। कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।